मैच नंबर 25 और तारीख 26, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, चिन्नास्वामी स्टेडियम। और डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं, चैंपियंस फिलहाल अब 3 मैचेस हार के आ रहे हैं। जॉर्ज बटलर को पसंद नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। हमने पहले बोला नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, हम भी नहीं बोलेगा। तो अगर परेशान है आपकी टीम कैसे बनानी है, और लास्ट मैच जो था बहुत ही एक हाई स्कोरिंग गेम हुआ था, क्या वैसा ही होगा, हम सब बात करेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स, इंग्लैंड के बहुत बड़े सपोर्टर्स में से एक मिस्टर वसीम जाफर। वसीम भाई, थैंक यू। वेलकम बैक। और जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रही है, आई एम श्योर आप देख के काफी खुश हुए होंगे, और आपने जरूर मैसेज भी किया होगा माइकल वॉन को, तो आप शेयर करना चाहेंगे जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई उनके साथ। नहीं, मैंने उनको याद दिलाया था, ऐसे ही हाय हेलो पूछा था। वो इतनी बड़ी हार के बाद में ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगा होगा उनको। बहुत ही सरप्राइजिंगली इंग्लैंड टूर्नामेंट फेवरेट्स थी। सारे लोग एक्चुअली आईपीएल में खेलते भी हैं, बट जिस तरह से खेला है, और प्लस वो कुछ कुछ जो कमेंट्स बीच बीच में करते रहते हैं, सरप्राइजेस अस एवरी नाउ एंड देन, ये जो अभी उनका परफॉर्मेंस है वो वेरी वेरी सरप्राइजिंग। प्रतीक भाई, आज के समाचार में क्या है? आज के आज के समाचार में क्या है? वो न्यूज रिपोर्टर वाली फील आ रही है प्रॉपर। करेक्ट करेक्ट वही स्टूडियो वाली फील है। आज के समाचार में यही है कि होपफुली इंग्लैंड अपनी जो वर्ल्ड कप वाली जर्नी है उसको फिर से ट्रैक पर लेके आ पाए। तो फिंगर्स क्रॉस दैट, बिकॉज काफी बढ़िया टीम है और अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम का आगे जाना बहुत जरूरी है टूर्नामेंट के लिए भी। दोनों टीम्स की हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत आगे नहीं है इंग्लैंड। और वहीं वर्ल्ड कप में बात करें तो आखिरी जो 2019 का गेम था वो जीता था श्रीलंका ने। तब एक प्लेयर जो प्लेयर ऑफ द मैच थे, अब वो फिलहाल कोच बन चुके हैं, और दूसरे प्लेयर जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो वापसी कर रहे हैं इस मैच में। तो टीम न्यूज की बात कर ले तो एंजेलो मैथ्यूज रिप्लेस कर चुके हैं पथिराना को, और वो स्ट्रेट अवे आपको खेलते हुए दिखेंगे नंबर 6 पे। और बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, रिसेंटली बहुत ज्यादा नहीं खेले, लेकिन स्ट्रेट अवे टीम में आ जाएंगे जैसा कॉम्बिनेशन है इन प्लेस ऑफ चमिका करुणारत्ने। और वहीं बात करें हम इंग्लैंड की, तो रीस टोपली बाहर हो गए, जिनका रिप्लेसमेंट ले लिया गया है ब्राइडन कास, जो कि लास्ट अगर न्यूजीलैंड सीरीज अगर आपको याद हो वहां पर भी खेले थे। तो एक चेंज जरूर इंग्लैंड से होगा, जो कि क्रिस वोक्स, सैम करन, दोनों में से कोई एक आ सकता है। वसीम भाई, हमने काफी बात की थी कि वोक्स और सैम करन ड्रॉप होने चाहिए जिस तरीके से खेले, और हमने एक्सपेक्ट भी किया था ड्रॉप होंगे, लेकिन लियम लिविंगस्टन को ड्रॉप करना एट वानखेड़े, जो कि उनके लिए एक परफेक्ट वेन्यू है जैसा वो विकेट है, आपको लगता है वहां बहुत बड़ी गलती करी इंग्लैंड ने? हालांकि वो उस वजह से मैच नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल। जी आई मीन, वो एक गेम चेंजर प्लेयर है। और बैटिंग में तो वैल्यू देते ही विदाउट अ डाउट, और वो विकेट बहुत सूट करता है वानखेड़े का उनको। ज्यादा स्पिन नहीं होता है, छोटा ग्राउंड है, और स्पिन में भी बॉलिंग भी करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज था क्योंकि उनको जरूरत थी एक पावर हिटर की। तो एक तो तीन तीन चेंजेस ऑब्वियसली उन्होंने किए, बट वो बॉलिंग में मुझे ऐसा लगा कि वो जो जिप होता है, आई मीन ऑब्वियसली रीस टॉपली मिस कर गए, बट जो डेविड विली हैं और इवन जो सैम करन उससे पहले खेल रहे थे, वो इंग्लैंड की बॉलिंग में वो जिप नहीं नजर आ रही। और लियम लिविंगस्टन आई फील तो उनका मैच विनर है, तो आई होप कि उनको यहाँ पर वो लोग खिलाते हैं। या बहुत ही छोटी बाउंड्रीज आपको यहाँ इस मैच में भी देखने को मिलेगी, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और हाई स्कोरिंग टोटल होगा ऑलमोस्ट। जो पाकिस्तान जो बहुत क्लोज आ गई थी चेस करने के, और फिर उसके बाद से पाकिस्तान ने पाकिस्तान ही किया बाद में। प्रतीक भाई, आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शंस और आपके लिए फेवरेट कौन और आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन? मेरे फेवरेट्स तो इंग्लैंड ही रहेंगे इस गेम में भी। मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फाइनली, मतलब जैसे मैंने कहा था कि टूर्नामेंट को फिर से ट्रैक पर लेके आएंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अगर मतलब मेरे लिए जो ऑप्शन में कंसिडर कर रहा हूँ उसमें डेविड मलान एक बहुत ही स्ट्रांग ऑप्शन है। अगर वो स्टार्टिंग के कुछ ओवर सर्वाइव कर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं ऐसे विकेट पे जहां पर रन बनना थोड़ा सा आसान होगा वर्सेस बाकी जो वेन्यूज जहां पर ये खेलें। तो डेविड मलान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मेरे लिए। जॉनी बेस्टो वैसे तो काफी होप करता मैं कि इस वेन्यू पर और शायद कुछ अच्छा कर जाता है, बट अगेन इनके मैचअप्स थोड़े से सही नहीं लग रहे। लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करे तो मधुशंका वाला थ्रेट है। यदि श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही है तो थोड़ा सा हटके चॉइस है, पर मधुशंका एज अ वाइस कैप्टन जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं और जो इंग्लैंड के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ कि मधुशंका की तरफ जाऊं, अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग करिए तो। अदरवाइज कुशल मेंडिस ऑल्सो मेरे लिए एक अच्छे खासे ऑप्शन। या मधुशंका, जैसा हम काफी बार बात कर चुके हैं शो में भी, कि इस पूरे साल अभी तक जो उनका ओडीआई डेब्यू हुआ है तब से एक भी मैच में वो विकेटलेस नहीं गए,
लास्ट मैच में कैप्टनसी ऑप्शन थे मेरे, और हमारे सबने ही बात की थी हम सबने, और स्मॉल लीग्स में टीम 1 में वाइस कैप्टन भी थे मधुशंका मेरे, और अच्छे खासा वो रिटर्न भी देखे गए इस मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली बैटिंग के लिए कंडीशंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आप एक्सपेक्ट करें एक बड़ा स्कोर होगा, बट मधुशंका फिर भी आपको डेथ में वैल्यू देते हैं और विद न्यू बॉल अच्छे खासे विकेट्स ले रहे हैं। तो अगर आपको एक डिफरेंशियल ट्राई करना है तो वो जरूर हो सकते हैं, अदरवाइज डेविड मलान एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, और जिस फॉर्म में है, जैसा प्रतीक भाई ने कहा, अगर वो स्टार्टिंग का फेज निकाल लिया तो उसके बाद इस विकेट पे बहुत रन ही रन है। एक और जो ऑप्शन होंगे, जो रूट, जिनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं श्रीलंका, ओवर 65 एवरेज है, और उनसे ज्यादा एवरेज सिर्फ एक ही बैटर का है श्रीलंका, वो है शिखर धवन। 3 कंसेक्यूटिव अभी 50 मार के आ रहे हैं, और अगर अपने आपको वो स्टार्टिंग वाला पेज निकाल लिया तो उससे 4 भी हो जाए। वसीम भाई, लास्ट मैच में लेग साइड में वो डिसमिसल आया, और लेग स्लिप में जो रूट जैसा बैटर आउट होगा, आपने एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि शायद कोई और बैटर होता तो समझ में आता, बट जो रूट। जी आई मीन कमाल का वो एग्जीक्यूशन, वो एक तो बॉल एक्चुअली थोड़ा स्विंग कर रहा था और स्कोर बोर्ड का भी प्रेशर था। और बहुत रेयरली एक्चुअली देखने मिलता है, हम देखते तो हैं लेग स्लिप लगाया हुआ है, बट वेरी फ्यू टाइम्स हम देखते हैं कि एक्चुअली वो ट्रैप में कोई फंसता है। और जो रूट जैसा प्लेयर, जैसे आपने बोला, वॉज वेरी सरप्राइज। तो मैं खुद भी एक्चुअली सरप्राइज था, बट इंग्लैंड स्पेशली जिस तरह से खेल रहा है, तो दैट डजंट सरप्राइज अस। एक तो उन्होंने वो अफगानिस्तान के सामने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, वहां पर भी मुंबई में आए, वहां पर भी आके टॉस जीत के बॉलिंग की, एंड देन ऑब्वियसली इतना बड़ा रन खा गए। तो द वे जॉस बटलर कुछ कुछ डिसीजन ले रहे हैं, हमने लिविंगस्टन की भी अभी बात की, तो दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी। सर, हमने बहुत बार चेतावनी दी थी इंग्लैंड को, उन्होंने हमारी सुनी नहीं, उन्होंने क्या एपिसोड मिस कर दिया हमारा, कि चेज करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई आ रही है इंग्लैंड। 2022 से सबसे खराब अगर विन परसेंटेज देखेंगे वाइल्ड चेजिंग न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ही है, और 2022 से सरप्राइजिंगली उन्होंने 250 से ऊपर का एक भी सक्सेसफुल चेज नहीं किया है। तो जब हम वानखेड़े का कर रहे थे, हमने यही बात की थी कि भले ही यहाँ पे चेजिंग बायस है, बट दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ, दैट इंक्लूड्स साउथ अफ्रीका एज वेल, दोनों की स्ट्रेंथ बैटिंग फर्स्ट करके एक बड़ा रूटल बनाना, और फिर उसके बाद में वो डिफेंड कर लेना रही है, जो कि इंग्लैंड अभी इस टूर्नामेंट में नहीं कर पाया। तो अगर इंग्लैंड सुन रही है तो टॉस जीतो बैटिंग। तो चलते कैप्टनसी ऑप्शन में। वैसे भाई, आपके लिए वो कैप्टनसी ऑप्शन, क्या आप भी जो रूट को देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है इस मैच में एक बड़ी पारी आ सकती है? जी हाँ, मेरे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे जो रूट। मुझे लगता है कि ड्यू भी है रन्स के लिए। बहुत ही हल्का टूर्नामेंट अब तक गया है, और ये अच्छी बैटिंग कंडीशन है, फेवरेट टीम है, वन ऑफ द फेवरेट टीम है। तो मैं जो रूट को रखूंगा, मे भी वाइस कैप्टन रखूंगा। आई पिक प्रोबेबली कुसाल मेंडिस एज अ कैप्टन, क्योंकि विकेट कीपर में थोड़े आपको पॉइंट मिल जाते हैं। उनके भी 2 मैच थोड़े से हल्के गए हैं, तो यू एक्सपेक्ट हिम टू कम गुड। जैसे ही कैप्टन बने, थोड़ा सा मुझे लगा है कि वो रन थोड़े से रुक गए हैं, तो वी वांट हिम इन द फॉर्म। तो कुशाल मेंडिस मेरे कैप्टन होंगे, और जो रूट मेरे वाइस कैप्टन होंगे। आई थिंक डेविड मलान इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। इवन मार्क वुड, मुझे ऐसा लगता है कि बैंगलोर की पिच पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस कुड बी अ फैक्टर, तो मार्क वुड एक डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकता है, बट आई विल गो विद कुशाल मेंडिस एंड जो रूट। कुशाल मेंडिस जिस फॉर्म में है, और वो जो लास्ट 2 मैचेस नहीं आए हैं, आप जरूर उम्मीद करेंगे एक बड़ी पारी वापस आने वाली है। अगेंस्ट इंग्लैंड बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं रहे, और सामने आदिल रशीद ने काफी परेशान किया, उन्हें 6 इनिंग में 4 बार आउट किया, जो कि उनकी सबसे ज्यादा डिसमिसल है अगेंस्ट एनी स्पिनर इन दिस फॉर्मेट। तो आदिल रशीद इनफैक्ट पूरी टीम के लिए थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका खेलती है लेग स्पिन को, और जितने विकेट्स उन्होंने कंसिस्टेंटली दिए हैं लास्ट 1-2 साल में, हमने काफी बार प्रीव्यूज में बात की, चाहे वो एशिया कप T20 फॉर्मेट में था तब हमने की, उसके अलावा वर्ल्ड कप, और नॉट जस्ट इन ओडीआईज बल्कि T20s में भी आदिल रशीद के नंबर्स अगेंस्ट दिस साइड बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे बैटर्स को परेशान किया है। तो आदिल रशीद आपके लिए हो सकते हैं एकदम हटके और वो डिफरेंशियल चॉइस, अगर आप स्मॉल लीग्स में खेल रहे हैं और वो टीम 1 बना रहे हैं तो भी। प्रतीक भाई, आदिल रशीद क्या आपको लगता है एक हटके वो चॉइस हो सकती है, और हटके कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे हम बात करें इंग्लैंड की, जो टेम्पलेट रही है, बैट फर्स्ट करके एक बड़ा टोटल बनाई है, फिर उसके बाद जब वो डिफेंड करने जाते हैं तो फिर इन दैट केस एक अच्छा टोटल हो जाता है, जो हमने एडम जम्पा के साथ भी देखा था इसी वेन्यू पे। आपको लगता है आदिल रशीद 3-4 विकेट ले सकता है इस बार में? यस एब्सोल्युटली। और ना इंग्लैंड की जो सक्सेस रही है उसमें आदिल रशीद का एक इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है। वो कई बार अंडर द रेडार चले जाते हैं, बिकॉज इतने बड़े दिग्गज नाम है वहां पर कि आदिल रशीद के ऊपर इतना अटेंशन नहीं आता। इस गेम में भी एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल, स्पेशली जब बॉलिंग सेकंड कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं वो। तो 100% बैक कर सकते हो आप उसको। या तो ग्रैंडली अगर आप खेल रहे हैं बॉलिंग सेकंड में, आप जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड बना लेती है एक अच्छा टोटल 350 रन अगर वो कर लेते हैं उसके आसपास, तो फिर आदिल रशीद को अच्छे खासे विकेट्स डिफेंड करते हुए मिल सकते हैं। वसीम भाई, आपके लिए वो प्ले टू अवॉइड जो कि आप डेफिनेटली नहीं रखने वाले हैं, रिस्पेक्ट ऑफ टॉस?
मुझे लगता है डेविड विली प्रोबेबली, ऐसा लगता है कि he'll मिस आउट, क्योंकि ये इवन दो वो खेलते हैं आरसीबी के लिए, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे विकेटें चल रही हैं और जैसे फॉर्म उनका चल रहा है, बैटिंग में तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत वैल्यू ऐड करते हैं, बट बॉलिंग में भी मुझे लगता है इतना स्विंग और वो सब देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस लिहाज से इट विल बी हार्ड टू यू नो गेट डेविड विली इनटू द साइड, तो मैं उनको अवॉइड करूंगा। स्विंग तो उन्हें बिल्कुल देखने को नहीं मिली थी पहले वाले गेम में। बस जो उनके साथ में फेवर में जा सकता है वो हो सकता है कि अंडर लाइट्स अगर वो बॉलिंग करे थोड़ा बहुत और ज्यादा स्विंग मिल जाए, जो कि पहले मैच में दिन के समय में उन्हें बिल्कुल नहीं मिली थी। उनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं अगेंस्ट श्रीलंका, तो ऑन नंबर्स तो डेफिनेटली टीम में होने चाहिए, बट करंट फॉर्म या फिर जैसी कंडीशंस है, क्योंकि चिन्ना स्वामी में खेल रहे हैं जहाँ बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली वो सेकंड इनिंग्स पे विकेट्स ले ही जाते हैं अंडर लाइट्स। प्रतीक भाई, क्या आप डेविड विली को अवॉइड करना चाहेंगे, और अगर नहीं तो कौन होगा आपके लिए प्लेट अवॉइड? डेविड विली यस अवॉइड करूंगा। और इस गेम में ना आप देखोगे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में या जो बॉलर्स है वहां पर काफी ऑप्शंस है आपको अवॉइड करने के लिए। मतलब लोग प्रेफर करेंगे कि आप बैटर्स को थोड़ा लोड करो, इसलिए मैं खाली एक वहां पर अगर यूजर्स को हेल्प कर पाऊं तो मैं ये करूंगा कि असलंका, अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो शायद मैं अपनी टीम में नहीं रख पाऊंगा। चेस करते हुए असलंका को बैक करने की जरूर कोशिश करूंगा, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि वो चेजिंग में उनका जो नंबर्स है और जिस तरीके से वो खेलते हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली सूट करता है उनकी स्टाइल को। तो असलंका वाला एक है जो प्लेयर टू अवॉइड, अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो मैं उनको जरूर अवॉइड करूंगा। अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बॉलर्स, जैसे हमने डिस्कस करा है, रजिता है वहां पर, सैम करन, क्रिस वोक्स, दोनों में से जो भी खेलते हैं शायद उनको भी फिट नहीं कर पाऊंगा अपनी टीम में, बिकॉज 11 ही पिक करने हैं। ठीक है, तो अब जब हमने बात कर ली है तो फिर न्यूजीलैंड की बेस्ट टीम बना लेते हैं, और इस मैच पे भी गिव अवे हर मैच की तरह, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे एल्गो बेस्ड टीम मिलती है। आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं खुद ही टीम देता हूँ, और क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, वसीम सर जो है, मैं बहुत कन्विंस कर रहा हूँ कि दे दो सर, प्लीज दे दो, लेकिन जब उनका मूड होगा तब देखें। बट जैसे वो बना लेंगे टेलीग्राम चैनल, सबसे पहले मैं ही आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, तो तब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों बेस टीम तो बना लेंगे, बट जो हमारी रीसेंट मैचेस में स्वीप हो रही है, जहां पर व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो टीम है, जो आपको टीम मिलती है व्यू स्पोर्ट ऐप पर, उससे जो आपकी विनिंग्स हो रही हैं उसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं, टीम कॉम्बिनेशन के और टीम के पॉइंट्स के। तो इसीलिए व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही नहीं, हमारी टेलीग्राम चैनल पे हम आपको देते हैं कुछ ऐसे इनसाइट्स, कुछ ऐसे टॉस बेस्ड एनालिसिस जिससे आपको अपनी टीम बनाने में हेल्प हो सकती है। और ये सारे जो हमारे पिछले गेम्स के प्रेडिक्शंस रहे हैं आपके सामने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो हमारी जीएल कैप्टनसी ऑप्शन हो, चाहे वो हो हमारे पिक्स एज पर टॉस, वो सारे कितना काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारे व्यू स्पोर्ट ऐप का। फिलहाल चलते हैं टीम बनाने पे। प्रतीक भाई, पीडीएफ सेक्शन में 4 नाम है, चारों खेलेंगे, और जॉनी बेस्टो की हमने बात नहीं की है, बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रहे हैं। जब चलेंगे तो फिर अच्छे खासे रन करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, स्पॉट वेस्ट कर देंगे आपकी। अगेंस्ट श्रीलंका वर्स्ट एवरेज है उनका। आप इस मैच में कंसिडर करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास कुशल मेंडिस, जॉश बटलर, समारा विक्रमा ऑलरेडी वो ऑप्शन है। तो मैं मेरी थिंकिंग बता देता हूँ, राइट, कि जो मैं जिससे ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंग्लैंड ये गेम को जीतेगी। अगर इंग्लैंड ये गेम को जीतेगी तो उनके बैटर्स को कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। मैचअप्स की हम डिस्कशन करते हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड में शायद प्लेयर स्ट्रगल करता है, बट अक्सर ये होता है जब आपकी बैक अगेंस्ट द बॉल हो और आपको कुछ ना कुछ आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आके परफॉर्मेंस देनी है, तो वहां पर योर टॉप ऑर्डर हैज टू क्लिक। वहां पर मुझे लग रहा है कि शायद बेस्टो की एक बड़ी इनिंग, छोटा ग्राउंड है, सूट करेगा उनको, तो वहां पर शायद हो सकता है। तो मैं उनको अवॉइड करने का रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि अगर चल गए तो जैसे आपने बताया कि हॉट एंड कोल्ड जब हॉट होते हैं तब एक बड़ी पारी जरूर आ सकती है। क्विंटन डिकॉक ने कल ही 175 मारे थे, तो ऐसे नंबर्स अगर आ गए तो बहुत परेशानी होगी। तो आई विल बैक हिम फॉर नाउ। फिलहाल आपकी बैक जो है अगेंस्ट जॉश बटलर और कुशल मेंडिस है, और पीछे बैकग्राउंड में आपके या ऑफ कोर्स। बिग डिबेट सेक्शन में चलते हैं। आपके पास में 4 ऑप्शन है, कुशल मेंडिस, बटलर, बेस्टो, समारा विक्रमा। आप कितने पिक करना चाहेंगे, और क्या आप भी बैक कर रहे हैं इंग्लैंड? जी, आप आई मीन इंग्लैंड आप बैक करते हो विदाउट अ डाउट, सारे मैच विनर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो आई आल्सो थिंक कि इंग्लैंड के पास थोड़े से वो हैं, हालांकि बॉलिंग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी हल्की है अभी भी, बट आई बैक इंग्लैंड टू कम गुड। और मैं भी एक्चुअली 3 ओपनर्स के साथ ही जाऊंगा, कुशाल मेंडिस, जॉस बटलर तो होंगे ही, प्लस आई आल्सो बैक जॉनी बेस्टो, क्योंकि मुझे लगता है कि इवन दो वो लेफ्ट आर्म का थ्रेट है,
बट अगेन वो मैच विनर है, अगर वो चल गए शुरू का, अगर वो 5-6 ओवर अगर निकाल दिया जहाँ पे थोड़ी बहुत स्विंग होती है, देन इज अ डेंजरस प्लेयर। छोटा ग्राउंड है, बैटिंग कंडीशंस अच्छी है, तो आई विल पिक दिस थ्री कीपर्स इन माय टीम। या बेस्टो एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए डिफरेंशियल हो सकते हैं, भले ही उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब हो। लेकिन जैसे हमने बात की, सुबह आपको स्विंग ज्यादा कुछ मिलनी भी नहीं है, सुबह से मेरा मतलब दिन में जब मैच स्टार्ट होगा फर्स्ट इनिंग से बहुत ज्यादा मधुशंका का थ्रेट वो कम रहेगा। लेकिन सेकंड इनिंग्स में मधुशंका जैसे स्विंग करा रहे हैं जरूर थ्रेट रहेंगे उनके अगेंस्ट, तो बैट फर्स्ट में मैं जरूर पिक करना चाहूंगा जनी बेस्टो को। बैटिंग सेक्शन में जो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है वो है जो रूट और डेविड मलान। हालांकि जो रूट भी जैसे आउट हो रहे हैं आप सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ी बॉलिंग वैल्यू है उनके साथ और कैचिंग के बहुत पॉइंट्स दे रहे हैं। अफगानिस्तान वाले गेम में बहुत कैचेस पकड़े थे उन्होंने, सब जगह कूद के और उड़ के और काफी पॉइंट्स दे दिए थे। वसीम भाई, जो रूट डेविड मलान स्ट्रेट ऑप्शन, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है बेन स्टोक्स, जो कि सिर्फ आपको एज अ प्योर बैटर ही खेल रहे हैं और बॉलिंग ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके पास पथुम निशंका है, जो कि बाकी बैटर्स से थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट रहे। और आपके पास ऑप्शन है ऑफ कुशल परेरा एंड चरित श्रीलंका एंड हैरी ब्रूक। तो काफी सारे ऑप्शन है बैटिंग सेक्शन में आपके लिए, वो तीसरा चौथा पांचवा जो भी आप पिक करना चाहें। आई मीन मैं तीन ही पिक कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आदिल रशीद को ऑब्वियसली पिक करूंगा। तो उस लिहाज से तीन ही बैट्समैन, तो ये दो तो कंफर्म है। थोड़ा सा पतुम निशंका की तरफ मैं फेवर कर रहा हूँ, क्योंकि करंट फॉर्म अच्छा है। तीन तीन मेरे ख्याल से कंसेक्यूटिव 50 बना चुके हैं। तो थोड़ा अच्छा फॉर्म है, अगेन कंडीशंस भी अच्छी होगी, तो ये तीन रखूंगा। बेन स्टोक्स को शायद मैं नहीं फिट कर पाऊँ अपनी टीम में, बिकॉज आई वांट आदिल रशीद इन माय टीम। प्रदीप भाई, आपके लिए बैटर ज्यादा जो रूट एंड डेविड मलान। या सेम, मैं भी मोस्टली निशंका की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर सेट कर पाए। अगर थोड़ा सा जैसे मैंने कहा था कि अगर श्रीलंका चेस कर रही है तो शायद निशंका के जगह पे मैं श्रीलंका की तरफ जाऊंगा, तो वो एक चेंज होगा मेरी टीम में जो मैं पक्का करना चाहूंगा। ना हैरी ब्रूक, ना बेन स्टोक्स, ना कुशल परेरा, तीनों को फिट नहीं कर पाऊंगा। तो नंबर्स वैसे बेन स्टोक्स से रिसेंटली कुछ इनिंग्स उन्होंने खेली है, बट क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। लास्ट मैच में उन्होंने ड्रॉप किया था, हालांकि ड्रॉप पूरी इंग्लैंड टीम को कर देना चाहिए था, लेकिन हमारी टीम में उस टाइम पे नहीं थे बेन स्टोक्स। ऑर्डर सिक्स में चलते हैं, आपके पास में ऑप्शन है अब्दुल्लित फिलहाल के, जो कि इस मैच में हो सकता है वापसी कर लें। और इंग्लैंड को हमने देखा है स्ट्रगल करते हुए अगेंस्ट स्पिन, और विकेट्स भी उन्होंने दिए। वसीम भाई, क्या दुलित फिलहाल के अगर वापस आते हैं तो क्या आप उन पे चांस लेना चाहेंगे? थोड़ी बैटिंग वैल्यू भी है उनके साथ, और हमने देखा है इंग्लैंड को विकेट लेते हुए अगेंस्ट पे। जी हाँ, थोड़ा सा है, टेम्पटिंग ऑप्शन है। इवन दो सामने दो दो लेफ्ट हैंडर्स तो डेफिनेटली होंगे, बेन स्टोक्स और उसके अलावा डेविड मलान, और अगर मोइन अली खेलते हैं तो वो हो जाएगा। लेकिन कंसिडरिंग के बहुत सारे राइट हैंडर्स भी हैं और इतना अच्छा खेलते नहीं है स्पिन के सामने, मुझे लगता है कि एक अच्छा एडिशन हो सकता है जो वेलाल के। तो फिलहाल के जरूर वो डिफरेंशियल की तरह आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी लाइनअप में है नहीं, तो बेस टीम का पार्ट नहीं होंगे, बट वो हमारे थॉट्स में जरूर रहने वाले। हो सकता है बाद में 11 में भी आ जाए, तो उसके लिए टेलीग्राम चाहते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है सैम करन, अगर आते हैं तो सैम करन एक वो ऑप्शन बन जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली अगेंस्ट श्रीलंका काफी अच्छी रही थी, हम T20 वर्ल्ड कप भी अगर काउंट कर लें, और रिसेंट जो मैचेस खेले उन्होंने कि श्रीलंका बहुत ही अच्छे गए थे उनके, फॉर्म जरूर खराब है। डेविड विली अगेन नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और धनंजय डिसिल्वा, जो कि क्योंकि अगर एंजेलो मैथ्यूज आ जाते हैं नंबर 6 पे खेलेंगे, तो फिर धनंजय डिसिल्वा चले जाएंगे नंबर 7 पे, जो कि काफी हिट करती है उनके फिर फैंटेसी पोटेंशियल। और बॉलिंग वैल्यू जरूर है अभी भी, क्योंकि सामने आपको लेफ्ट हैंडर्स मिलेंगे। पति भाई, आपके लिए ऑलराउंडर्स और वो जो कि आप खेलेंगे और टॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो मोइन अली पक्का है जिनको मैं पैक करूंगा। अगर वो खेलते हैं तो आई वुड प्रेफर कि मोइन अली हो मेरी टीम में। यदि मोइन अली नहीं खेलते हैं और वहां पे हमें दिखता है कि सैम करन है, डेविड विली है वगैरह, तो विलाल गे जैसे आपने डिस्कस करा एक ऑप्शन है। हटके एक ऑप्शन मैं ये जरूर ट्राई करूंगा, अगर जीएल में ट्राई कर रहा हूँ तो डेविड विली को बॉलिंग सेकंड थोड़ा सा प्रेफर करूंगा, क्योंकि अंडर लाइट्स वाला जो आपने बात बताई थी, शायद आई अग्री टू दैट। मैंने पहले सोचा नहीं था कि वो वाला फैक्टर प्ले इन हो सकता है। तो सेकंड इनिंग शायद डेविड विली की तरफ जाऊं, अदरवाइज विलाल गे कुड बी अ गुड ऑप्शन। जो ऑलराउंडर में एक और जो है, जो कि एक्चुअली बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है, मैंने बाद में जब देखा, वो एंजेलो मैथ्यूज है, वो बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है। बॉलिंग जरूर करेंगे, कितने ओवर्स करेंगे वो कंफर्म नहीं है, बट बॉलिंग फिट है और बॉलिंग करेंगे इन प्लेस ऑफ चमेगा गणरत्ने आएंगे साइड में, तो आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। और नंबर्स अगेंस्ट इंग्लैंड बहुत ही बढ़िया है। 2019 में भी 1 बीटन 85 की उन्होंने नॉक खेली थी, हालांकि उतने रन उन्होंने लास्ट 10 इनिंग्स में नहीं किए लंका प्रीमियर लीग में जब खेले थे। लेकिन अगर आपको पिक करना हो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, तो आप जरूर प्रीमियर लीग टीम में ट्राई कर सकते हैं लिस्टेड बैटिंग सेक्शन में, लेकिन काम ऑलराउंडर वाला करेंगे आपके लिए। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, मधुशंका, जो कि अगेन अपने ओडीआई डेब्यू से एक भी मैच में अभी तक विकेटलेस नहीं गए, और मुझे नहीं लगता इस मैच में भी जाएंगे, तो एक विकेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में ऑप्शन है ऑफ मार्कवुड, जो कि अब ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाने चाहिए थे लास्ट मैच की बैटिंग के बाद।
इसके अलावा आपके पास में आदिल रशीद है, जो कि हम बात कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं और जैसे श्रीलंका लेग स्पिन खेलती है, आपके लिए स्ट्रेट ऑप्शन होने चाहिए। वसीम भाई, कसुन रजीता वो ऑप्शन है जो कि लास्ट मैच में अर्ली ऑन काफी मूवमेंट मिला था और वो स्ट्रेट 6-7 ओवर्स करते गए और विकेट भी पिक किए। इस वेन्यू पे जहाँ पे मतलब पेसर्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, नहीं आपको बहुत ज्यादा स्विंग देखने को मिलेगी, क्या आप कंप्लीटली अवॉइड करना चाहेंगे कसुन रजीता को, चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे या बॉलिंग सेकंड? आई मीन आइडियली तो नहीं होंगे वो फिट मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तीक्षाना, मेरी टीम में तीक्षाना, मार्क वुड और उसके अलावा मधुशंका तो होंगे ही, प्लस आदिल रशीद। तो मे भी फिट करना मुश्किल होगा, बट मे भी जो सेकेंड इनिंग का जो हमारा ऑप्शन है कि बॉल थोड़ा सा स्विंग करेगा और रजीता थोड़ा सा स्विंग करते हैं, तो वो शायद सेकंड बॉलिंग में मे भी एक एडिशन हो सकते हैं, बट स्ट्रेट ऑप्शन तो नहीं है। सर तीक्षणा से आप विकेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक बहुत ज्यादा विकेट्स मिले नहीं उन्हें? आई मीन तीक्षाना का डेफिनेटली बहुत ही बिलो पार वर्ल्ड कप गया है, लेकिन सामने इंग्लैंड है, नोइंग के थोड़ा सा स्पिन इतना अच्छा नहीं खेलती है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वो रेपुटेशन पे शायद मैं उनको पिक करूँ। प्रदीप भाई, आपके लिए तीक्षणा और क्या आपकी टीम में है, और इसके अलावा कौन से बॉलर से जो भी आपने पिक किया हो? तो मधुशंका पक्का होंगे। आदिल रशीद अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो बहुत टेम्पटेड होगा उनको पिक करना। अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, अगर इंग्लैंड की बॉलिंग फर्स्ट आ रही है, तो शायद मैं टेम्प्ट हो जाऊं कि गस एटकिंसन की तरफ या किसी और पेसर की तरफ जो डेथ में बॉलिंग करेंगे उनकी तरफ मैं शायद जाने की कोशिश करूंगा। इनके अलावा मार्कवुड रहेंगे एंड तीक्ष्णा को मैं भी बैक करूंगा। वसीम भाई के पॉइंट के साथ मैं अग्री करता हूँ कंप्लीटली, कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब जैसा उनका साल रहा है और जिस तरीके से विकेट्स पिक करी हैं, वहां पर कहीं ना कहीं मतलब एक परफॉर्मेंस ड्यू है इनकी। और इंग्लैंड अगर स्पिन इतना अच्छा नहीं खेलती है तो वहां पर शायद छोटे ग्राउंड पर टेम्प्ट हो जाए एंड विकेट्स आ सकते हैं। एंड ठीक से अगर एडवांटेज यही है कि अगर आते हैं तो एलबीडब्ल्यू वगैरह भी आते हैं तो सीधे 8 बोनस पॉइंट और मिल जाते हैं। एग्जैक्टली यही लाइन बोलने वाला था, तो प्रतीक भाई ने बोल दी कि उनके साथ एक विकेट भी अगर आ रहा है तो एडिशनल 8 पॉइंट जरूर आते हैं, क्योंकि वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के फॉर्म में ज्यादा आते हैं। और इंटरेस्टिंगली उनके ज्यादा विकेट जो इस साल आए हैं वो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट ज्यादा आए हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा होगा, बट लेफ्ट हैंडर्स के विकेट मिले नहीं हुए हैं। और ये सेम पैटर्न इस साल मुजीबुर रहमान के साथ भी रहा है, जो कि राइट हैंडर्स के काफी विकेट्स लिए हैं। दोनों को आप ऑफ स्पिनर वाली कैटेगरी में जरूर डाल सकते हैं, बट विकेट्स ज्यादा राइट हैंडर्स के ही हैं। तो इसी के साथ हमारी बेस टीम रेडी है और फाइनल चेंजेस के लिए आपको पता ही है आपको कहा है। और अगर गिव अवे आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो विजिल पे ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा गिव अवे भी इस मैच में भी होगा, जो हम एक्चुअली मिस कर दिया था हमने। बहुत लोग कमेंट आए थे वसीम भाई की पैसे खत्म हुआ तुम्हारे वीडियो नहीं, गिव अवे नहीं किया लास्ट मैच में, तो पैसे हमने वापस जोड़े हैं। हमारा पिगी बैंक जो है वो तोड़ा है, और वो दिवाली का टाइम है ना, तो हमने तोड़ लिया है वो। तो वसीम भाई, इस मैच में गिव अवे हम फाइनली करने वाले हैं, और आप आपसे ही पूछेंगे गिव अवे क्वेश्चन। बेन स्टोक्स के रन्स मुझे लगता है 21। आई वुड गो विद 21। एक बार के लिए तो मुझे लगा था जैसे आपने बोला ना तो मुझे ही बोल रहे हो बेंच प्रतीक भाई। 34 फॉर मी। 34? तो फिर टीम में क्यों नहीं ले रहे आप? नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इंग्लैंड के एक बॉलर के साथ ज्यादा वैल्यू होगी, विकेट वहां पे मिल सकता है। तो मैं चले जाता हूँ 17 रन के साथ। 17 पे फिर से खतरा। तो आपकी टीम में होंगे बेन स्टोक्स या नहीं, और कितने रन वो करेंगे आप बता दीजिए। जो भी होगा क्लोजेस्ट उसे मिल जाएगी ओरिजिनल एडिडास की ओडीआई फैन जर्सी, और अगर कोई भी नहीं हुआ और बेन स्टोक्स ने 5,500 रन कर दिए तो जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फास्टेस्ट। तो कॉनवे वाला जो लास्ट था उसमें बहुत सारे विनर्स थे, बहुत लोगों ने 0 आंसर किया था, तो सारे विनर्स नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि पिगी बैंक टूट तो गया, बट तब भी बजट जो है एक ही जर्सी है जैसा हमने पहले कहा था। तो जो भी विजेता होगा आपके स्क्रीन पे उनका नाम है, लास्ट 2-3 विनर्स जितने भी थे, अगर आप इनमें से हैं तो कांटेक्ट कर लीजिए हमें ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप करना चाहें, और जल्दी से हम भेज देंगे आपको जर्सी। फिर पहनिए, बैठिए और सपोर्ट करिए इंडिया को। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वसीम सर, प्रतीक भाई, अपना समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।